हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का क्लासिफिकेशन। यहाँ से मैं जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब उनके वन बाय वन लेक्चर में उनके क्लासिफिकेशन को समझाता जाऊंगा और आप लोगों को स्टोरी टेलिंग मेथड से सब कुछ समझाता जाऊंगा कि किस तरह से उस ड्रग का क्लासिफिकेशन लर्न करना है। तो आज भी हम स्टोरी टेलिंग मेथड से ही ड्रग का क्लासिफिकेशन लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ड्रग का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप कमेंट लिखें कि आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे जो है बूस्टअप मिलता है नए नए लेक्चर बनाने का। तो देखिए, सबसे पहले स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। राइट डाउन है नोट ऑन राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसको देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग एंड पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास में सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये जो हमारी चार कैटेगरी है, फर्स्ट वन इज मिफेंसिन ग्रुप, सेकंड वन इज बेंजोडाइजेपिन ग्रुप एंड थर्ड वन इज गाबामाइमेटिक एंड फोर्थ वन इज सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो सबसे पहले हम इनको चारों को लर्न करने का कोशिश करते हैं। जो हमारी कहानी है उस कहानी में देखिए, जो कहानी है वो क्या है, कहती है एक क्वीन होती है। क्वीन जो होती है वो क्या कर रही है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किस में जा रही है, मर्सिडीज बेंज कार पर बैठ के जा रही है। तो मर्सिडीज बेंज ग्रेट कार कैसे याद हो जाएगा, मर्सिडीज यहाँ एम आप लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ जी लिख लीजिए और यहाँ सी लिख लीजिए। तो मर्सिडीज बेंज ग्रेट कार, जो मर्सिडीज बेंज जो है वो कैसी कार है, ग्रेट कार है। तो इससे आपको चारों उसके पार्ट्स हैं वो आपको लर्न हो गए। मर्सिडीज से मिफेंसिन कंजेनर्स हो जाएगा, बेंज से बेंजोडाइजेपिन्स हो जाएगा, जी से गाबामाइमेटिक हो गया और सी से सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गया। अब देखियो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वीन है वो क्या कह रही है, ये क्वीन जो है वो कह रही है कि चलो चलो मेरी कार में बैठो। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हमारी क्वीन है और ये कह रही है कि चलो चलो मेरी कार में बैठो। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, चलो चलो मेरी कार में बैठो। तो देखो चलो चलो से क्या हो गया, क्लोरजोक्साजोन फर्स्ट चलो से हो गया, देन सेकंड चलो से हो गया क्लोरमीजेनोन, चलो चलो मेरी से हो गया मिथोकार्बामोल एंड कार से हो गया कैरिसोप्रोडोन। अब चलो चलो मेरी कार में बैठो, किसको कह रही है वो, दिया को कह रही है। किसको कह रही है वो, दिया को कह रही है। तो दिया जो है डायजेपाम हो गया, चलो चलो मेरी कार में बैठो दिया। अब वो बैठकर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो मर्सिडीज बेंज में बैठे हैं तो कम पैसे वाले लोग तो है नहीं, काफी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैंक ऑफ थाईलैंड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बैंक ऑफ थाईलैंड जा रहे हैं। तो बैंक ऑफ थाईलैंड से क्या हो गया, बैंक से हो गया बैक्लोफेन और थाईलैंड से हो गया थायोकोल्चिकोसाइड। क्लियर। अब जब बैंक ऑफ थाईलैंड जा रहे हैं तो वहां क्या करेंगे, वो अपनी तिजोरी को रखेंगे। बैंक ऑफ थाईलैंड में क्या करेंगे, अपनी तिजोरी का सारा माल रखेंगे। तो तिजोरी से हो गया टिजानिडीन। अब जब तिजोरी को जब रख देंगे तो बेसिकली उनका सेंट्रल एरिया जो है वो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गया टिजानिडीन और वो कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए। तो रिलैक्स से हमारा क्या हो गया, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो कौन सी वाली हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। क्योंकि जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो सेंट्रली तरीके से आप क्या हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी ड्रग जो है सेंट्रल एक्टिंग वाली ड्रग याद हो जाएगी। अब आइए पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग हैं उनको कैसे लर्न करें। तो देखिए ये हमारे पास में जो है पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स हैं। पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। क्लियर, दो हो गए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग में भी दो पार्ट हो गए, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट एंड डीपोलराइजिंग एजेंट। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट को ही हम जो है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लर्न करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट है उनमें जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है वो क्या है, डेंट्रोलिन सोडियम एंड सेकंड जो हमारा कंपाउंड है क्विनिन। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, तो वो जो मर्सिडीज बैंड में बैठकर जो क्वीन गई थी वो क्वीन कैसी थी,
दो दांत वाली थी। कैसी थी? दो दांत वाली थी। तो अब ये जो क्वीन है वो कैसी है? दो दांत वाली है। अब क्वीन को डायरेक्ट ही देखते ही लोग कैसे हो जाएंगे? अपनी सुध बुध खो बैठेंगे, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो दो दांत निकल रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएंगे? देखते ही लोग क्या हो जाएंगे? सुध बुध खो बैठेंगे। तो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट में क्या क्या दो कंपाउंड हो गए। क्वीन से हो गया हमारा क्विनीन, और दो दांत से हो गया हमारा क्या? डेंट्रोलिन सोडियम। क्लियर? अब जब उस क्वीन को उन लोगों ने देखा तो उनका क्या हो गया? उनका दिमाग खराब हो गया। तो अब यहां पर वापस आ जाइए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पर। इसमें हमारे पास में नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट है और डीपोलराइजिंग कंपाउंड है। तो डीपोलराइजिंग जो ब्लॉकर्स हैं उसमें कौन से दो कंपाउंड है? सक्सिनाइल कोलिन, जिसको कि सक्सामिथोनियम बोलते हैं, और सेकेंड कंपाउंड है डेकामिथोनियम। तो यहां मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वीन को देखते ही क्या हो जाएगा? ये जो हमारी क्वीन है इसको देखते ही क्या हो जाएगा? लोग क्या खो बैठेंगे? सुध बुध खो बैठेंगे। तो यहां पर देखिए हम कह रहे हैं कि तो सुध से एस यू और डी हो जाएगा। एस यू से हमारा कंपाउंड हो गया सक्सिनाइल कोलिन या फिर सक्सा मिथोनियम, और डी से हमारा कंपाउंड हो गया डेका मिथोनियम। अब जब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव लोगों के पास जाएंगे जो कि उनका क्या कर सके? ट्रीटमेंट कर सके। तो अब यहां पर देखिए कि नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर जो है उसमें तीन कैटेगरी हमारी, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। अब उन्होंने सुध बुध खो बैठी तो वो किसके पास जा रहे हैं? लंबे पंडित जी के पास जा रहे हैं, लंबे पाइप पर बैठकर। किस पे जा रहे हैं? लंबे पाइप पर बैठकर पंडित जी के पास जा रहे हैं। तो क्या हो गया? लंबे पाइप से हो गया पाइप क्यूरोनियम, और पंडित जी से हो गया, पंडित जी की जो स्पेलिंग है वो PNDIT होती है। तो PN से जो हमारा हो गया पैन क्यूरोनियम, D से डॉक्सा क्यूरियम, एंड T से हो गया ट्यूबो क्यूरेराइन। तो पंडित जी पाइप से क्या हो गया? लॉन्ग पाइप से हो गया लॉन्ग एक्टिंग, और पाइप हमारा एक कंपाउंड, और पंडित से हमारे बाकी जो है तीन कंपाउंड आपको लर्न हो जाएंगे। अब जब पंडित जी के पास गए हैं वो, तो पंडित जी क्या करते हैं? आप लोगों को पता ही है कि पंडित जी क्या करते हैं? मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्र फूकते हैं। तो मंत्र को ही हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। मंत्रों को ही हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। तो अब जब पंडित जी अपने वचन बोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी जो है उसकी क्या होगी? उसको थोड़ा सा उसका जो बेहोशीपन है उसका थोड़ा कम होगा। तो पंडित जी ने क्या बोले? वचन बोले। तो वचन, VAC, ठीक है, VA और C। जो थोड़ी थोड़ी जो उनका होश है उससे हो गया इंटरमीडिएट थोड़ा थोड़ा, और वचन के V से हो गया वी क्यूरोनियम, A से हो गया एट्राक्यूरियम, एंड C से हो गया सीसाट्राक्यूरियम। क्लियर? अब जब पंडित जी ने जो अपने वचन बोले उससे क्या हो गया? उसका रोग जो है वो क्या हो गया? रोस्ट हो गया। रोग क्या हो गया? रोस्ट हो गया। तो रोग से हो गया रोक्यूरोनियम, और रोस्ट से हो गया रेपाक्यूरोनियम। तो पंडित जी के वचन से क्या हो गया? रोग जो होगा उसका क्या हो गया? रोस्ट हो गया। अब जब उसका जो रोग जो है वो रोस्ट हो जाएगा, लोग जो सुध बुध खो बैठे थे उनका रोग रोस्ट हो जाएगा, तो अब सब लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, जल्दी से खुश हो जाएंगे। जल्दी से मतलब शॉर्ट, जल्दी से मतलब शॉर्ट से जो है वो खुश हो जाएंगे, और क्या बांटेंगे? वो मेवा बांटेंगे। क्या बांटेंगे? मेवा बांटेंगे। तो उससे कौन सा कंपाउंड होगा हमारा? मेवाक्यूरियम। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, इससे आप लोगों को ये सारे नॉन डीपोलराइजिंग कंपाउंड याद हो जाएंगे, डीपोलराइजिंग कंपाउंड याद हो जाएंगे, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट याद हो जाएंगे, प्लस जो हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो भी याद हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया है तो एटलीस्ट कमेंट में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस लेक्चर को शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।